यहाँ पे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बोला हुआ है कि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और अगर मान लो लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आपको बताना है कि ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि मान लो कोई m मास की बॉडी है, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो बन गया mg, ठीक है। अब मैं F फोर्स लगाता हूँ और बॉडी रुकी हुई है। बॉडी रुके होने पे क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स भी एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब बेटा इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो नेट फोर्स होगा ना इस तरफ, इसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ये क्या है, एफ कांटेक्ट। और ये बेसिकली इस फोर्स और इस फोर्स का सम होगा, मतलब यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और मैं कहता हूँ मान लो ये एंगल लैम्डा गिवन है, तो बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से tan लैम्डा क्या बनेगा, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों इस लैम्डा को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा, इस फ्रिक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, तो लैम्डा जो आता है बेटा वो अगर मान लो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे तो वो इतना आता है, ठीक है। तो ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब लैम्डा जो होगा वो tan इनवर्स म्यू से कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है ना। मतलब जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तब ये एंगल ज़्यादा होगा, जब भी फ्रिक्शन कम होगा तब ये एंगल कम होगा। हमने इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। ये मैक्सिमम वैल्यू तब आ रही है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम पुट करके और वो एंगल इतना आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल एंगल जो होगा वो इस एंगल से कुछ ना कुछ कम होगा या फिर इसके बराबर होगा।